औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा DXY का H1 H4 और डेली के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर बात करेंगे और फाइनली देखेंगे कि गोल्ड कहाँ से आपको बेहतरीन बाय या सेल की स्कैल्पिंग या सेल का सेटअप दे सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे इस प्रीमियम का हिस्सा बने तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्विंग गाइस 2550 से चल रही है और अगर आप चाहते हैं कि स्विंग का हिस्सा बने, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकें और आपके पास 3000 से 5000 की इक्विटी है तो आप प्रीमियम के साथ साथ स्विंग में फ्री एंड कास्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज स्विंग के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए आसानी हो कि स्विंग ट्रेड बेसिकली होती कैसे है। तो गाइस, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि आप आने वाले बैच में आपको पार्टिसिपेट कराया जाए। गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज है ट्यूसडे 19 नवंबर 2024। तो आज के दिन 5:30 यूएस सेशन में बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। इसके अलावा हाउसिंग स्टार्ट का डाटा है गोल्ड का और ये भी लो इम्पैक्ट डाटा है। इसके अलावा G20 मीटिंग्स हैं और FOMC जो है ना, ये भी लो इम्पैक्ट डाटा। तो आज के दिन भी मार्केट जो है ना वो फंडामेंटली डाटा के लिहाज से उस तरीके से मूव नहीं करेगी। तो गाइस, मैं आपको ये बताता चलूं कि लास्ट मूव आपने देखा है गोल्ड की किस तरह हुई है। ये बेसिकली यूक्रेन वार और इसके अलावा अजीबुल्ला की तरफ से रॉकेट्स जो है ना वो फायर किए गए और काफी ज्यादा लेबनान के ऊपर अटैक हुआ जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट जो है ना वो 63 से गैप अप से ओपन हुई और मार्केट पंप होती हुई जो है ना वो 2615 और 16 तक जा पहुंची। तो आपने ये इतनी बड़ी मूव जो है ना वो वार का इफेक्ट था। तो क्या आज गोल्ड वापस पुल बैक करेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर हम कॉइन कोडेक्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आप देखें कॉइन कोडेक्स में 2545 और 2384 एक महीने की प्रिडिक्शंस की गई है। यानी मार्केट को यहाँ पे शो किया गया कि मार्केट मजीद डिप लगा सकती है। चलें, आज देखते हैं कि कैसा कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या मजीद वार का इफेक्ट रहेगा। DX सबसे पहले हम टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। गाइस, टर्निंग पॉइंट जो मार्केट का वो 2611.6 है। एक बात ध्यान में रखिए, मार्केट की ये कैंडल जो इस टाइम इसके ऊपर है इसकी क्लोजिंग तक हम वेट करेंगे। 12 मिनट बाकी है। अगर तो इसके नीचे क्लोज होती है तो आप देखें ये एक इवनिंग स्टार बनेगा जो कि क्लियर निशानी है कि मार्केट थोड़ी सी डिप ले सकती है। और क्या करना पड़ेगा आपको पता है, दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे आप ये देखें कि अगर ये इसके नीचे यानी ऑलमोस्ट 2611 से नीचे अगर क्लोजिंग दे जाती है नेक्स्ट 11 मिनट में तो ये एक इवनिंग स्टार बनेगा। और यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर ये इससे नीचे क्लोज करे तो हम सेल करेंगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो आप 2602, ये रिजेक्शन लाइन है। अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो 2688 और 2600 मजीद नीचे जो इसका एरिया बनता है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। और वो एरिया बनता है आपका 2583 और 2590 और 2583 का एरिया नीचे हो सकता है। अगर मार्केट की कैंडल ये वाली अपसाइड की तरफ क्लोजिंग रखती है और 2611.6 से ऊपर क्लोज करती है जिसके चांसेस काफी ज्यादा है, आपने क्या करना है जी, बाय साइड की तरफ जाना है। बाय का जो टेल है पहला टेक प्रॉफिट रहेगा। ये एक तो रिजेक्शन मार्केट ने 2615 से ली लेकिन रिजेक्शन लाइन हमारी अब 2618 है। 2618 से के बाद यहाँ पे 50% प्रॉफिट हम बुक करेंगे। फिर 2627 और देन जो है ना वो 2632 और 33 का एरिया भी आज लग सकता है, ठीक है। तो गाइज ये था CP ट्रेड। अब चलते हैं गोल्ड के, सॉरी DXY के ऊपर। तो DXY में
कल मैंने ये एरो डाला था, आपको अगर याद हो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि H1 आपने जो DXP में स्टार्ट किया ये बहुत अच्छा काम किया, तो हम H1 के ऊपर भी बात करेंगे। तो गाइज मैंने कल क्या बताया था कि मार्केट मैक्सिमम इस एरिया को टच कर सकती है अगर आप गई, फिर इसने डाउन साइड की तरफ आना है। यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड की तरफ इस असेंडिंग चैनल्स को ब्रेक किया, फिर मार्केट बिल्कुल इस एरो को फॉलो करती हुई नीचे आई। अब इस सपोर्ट लाइन से मार्केट नीचे है। अभी एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, यानी कि पहले जो फेज में DXY थोड़ा सा पुल बैक करेगा, नेक्स्ट अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है, सपोर्ट टू लेवल मैक्सिमम हिट कर सकता है, जो कि मार्केट की ओवरऑल अपवर्ड की तरफ जो है ना 50 और 61% रिट्रेसमेंट है। फिर इसके बाद ये अगेन अपसाइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। अगर हम डेली H4 की बात करें गाइस, तो यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि एक डाइवर्जेंस बनी हुई है। यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी कि मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग ने दी, एक स्पाइक लगा अपसाइड की तरफ, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आई। कल मैंने एरो बताया था कि ये नीचे आएगी, तो सेम इसी तरीके से मार्केट ने किया, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। अब मार्केट क्या कर सकती है कि अगेन थोड़ा सा पुल बैक करके जितना भी रिट्रेस की इस रिट्रेस करके अगेन डाउन साइड की तरफ आएगी, मैक्सिमम और डिप लगाए तो ये डिमांड जोन है जो कि 2505.9 और 106.05 के आसपास रह सकता है। और अगर जितना मार्केट ने मूव किया, इसकी रिट्रेसमेंट की अगर हम बात की जाए, तो ये एरिया बनता है जहां तक मार्केट अपसाइड की तरफ जाके अगेन डाउन आ सकती है। यानी US सेशन से पहले पहले मार्केट थोड़ा सा अप जाएगी, फिर अगेन थोड़ा डाउन आके इस डिमांड जोन को टच कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं जनाब डेली के ऊपर। तो डेली बहुत ही सिंपल है, मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट इस सप्लाई जोन से ऊपर क्लोजिंग दे तो मजीद ये अपसाइड की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के। सेम मार्केट ने डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी, अब ये कैंडल जो है ना डेली की डाउन साइड की तरफ आ रही है, और अगर इसकी क्लोजिंग आज सपोर्ट लाइन से नीचे हो, पहली तो बात ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगा, फिर डाउन आते ही ये सपोर्ट लेगा और फिर अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा, और अगर रिजेक्शन मिल गई तो फिर इस मैक्सिमम 104.8 के एरिया तक मैक्सिमम डिप ले सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। यानी कि 105.7 इसका चांस है ये 50% के यहाँ से रिट्रेस करके ये अपसाइड की तरफ चला जाए। अब गोल्ड के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट बताना पसंद करूंगा। सबसे पहले आपके सामने सिल्वर है। सिल्वर का ट्रेंड बुलिश हो चुका है गाइस। बुलिश को आपने फॉलो करना है, ट्रेंड को आपने फॉलो करना है। 31.01 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर आए तो हम बाई को प्रेफर करेंगे। यूएस ऑयल ने काफी बड़ी उड़ान भरी है ड्यू टू कल वार का जो इफेक्ट हुआ। मार्केट यहां से देखें तो 60 यानी कि 66.6 से मार्केट डायरेक्टली मूव करती हुई 69 को टच कर गई। ठीक है, तो गाइज हम बात कर रहे थे कि इस 68.3 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय करेंगे क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश हो चुका है। अगर अब जीबीपी यूएसडी की बात करें, इसका ट्रेंड अभी बेरिश है, लेकिन मार्केट सीपी से ऊपर है 1.2659 से, तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी चूंकि अगर डॉलर्स नीचे आता है तो ऑफकोर्स यूरो यूएसडी इसकी अपोजिट करेंसी है, तो इसने भी क्या करना है, अपसाइड की तरफ जाना है। 1.0577 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन का गाइस ट्रेंड बुलिश है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। मार्केट को आपने सेल नहीं करना, मजीद अच्छी जगह से बाय करना है, तो 90,197 इसका सीपी है, मार्केट इससे अबव है तो हमको बाय को प्रेफर करेंगे। यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है, तो अगर आप देखें तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 154.6 है, मार्केट इससे नीचे है, तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं गाइस गोल्ड के ऊपर। सबसे पहले डेली के ऊपर मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, आपने तवज्जो से देखना है। गाइस सबसे पहले देखें कि मार्केट इस एरिया से ये जो जोन है, ठीक है, और ये जोन 2587 और 2578 के दरमियान में, ये सबसे पहले सपोर्ट था। मार्केट ने इसको एक लॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया और ये कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस में। ठीक है, फिर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस ली डाउन से, दूसरी बार रेजिस्टेंस ली, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ कल वार के इफेक्ट की वजह से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। देखें ये इतना स्ट्रॉन्ग जोन है कि नीचे जाते एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तोड़ेगी और अपसाइड की तरफ आते भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ही इसको तोड़ पाएगी। अब मार्केट ने क्लोजिंग अपसाइड की तरफ दी, अब क्या हो सकता है, दो चांसेस है। एक, अगर मार्केट इधर से ही बुलिश रहती है, जो कि चांसेस काफी कम है, तो मार्केट R1 को टच करेगी। R1 का एरिया कौन सा है जी, सबसे पहले 2618 का। और अगर इससे रिजेक्ट हो गई तो देन मार्केट एक बार फिर जो है ना
2596, 2590 और 2585 से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, जो कि ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट हो चुकी है। और फिर अगेन अपसाइड की तरफ जाके हो सकता है कि R1 को थोड़ा स्पाइक लगाए, और ये जो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है डेली का 2628 से लेके 75 के दरमियान, इसको पिन करे, और ये जो डेली ब्रेकआउट था इसको टच करके मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आए। आज के दिन भी गोल्ड मार्केट बुलिश रहने के चांसेस है, लेकिन आपने बाइंग कहाँ से करनी वो एरिया में आपको बता दूंगा, ठीक है। और हो सकता है अगले 3 दिन में मार्केट अगेन जो है ना बेरिश ट्रेंड इख्तियार करे। यहाँ पे अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो आप गौर करें गाइस कि डेली के ऊपर ये क्या चीज बन रही है, इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, यानी लेफ्ट शोल्डर, राइट हैंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, और अगर फिर ब्रेक करेगा तो मजीद मार्केट क्रैश होती हुई 2425 तक भी जा सकती है, ठीक है। अब अगर H1 के ऊपर बात करें तो तवज्जो से देखिएगा गाइज, ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इसकी, उसी तरीके से मार्केट पैटर्न फॉलो कर रही है इस वक्त। सपोर्ट अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो है ना वो 63.4 का है बाय का, 36 का वॉल्यूम चल रहा है सेल का, यानी सेल का वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे एक चीज आप देखें कि ये सेलिंग जोन है 2612 और 18 के दरमियान में, मार्केट इस जगह रुकी हुई है एग्जैक्टली। एक बार मार्केट यहां से गिरी और 100 पिप्स का प्रॉफिट दे गई है, फिर अगेन मार्केट इस तरफ आई है, तो अब थोड़ा सा ये वीक जोन हो चुका है। अब अगला जो 2619 और 2626 का है, यहां से सेल स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। इसके ऊपर अगर H1 क्लोज होती है तो एग्रेसिव बाय भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप एरिया भी मौजूद है और इंड्यूसमेंट भी, यानी मार्केट स्पाइक लगाए और क्लोजिंग इसके अंदर ही दे, तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग में ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मार्केट को अगर मजीद बुलिश होना है तो मार्केट को एक बार सपोर्ट वन के ऊपर आना पड़ेगा। सपोर्ट वन 2605 का एरिया है। फिर मार्केट अब सपोर्ट ले अगेन ब्रेक करे, ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट बना के आई है 2603 और 2597 के दरमियान में, इसको हिट करे, और फिर दो लेवल्स आपको बताऊंगा आज के, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है 2596, 2590 और 2585 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपने गोल्डन लेवल से बाइंग बनानी है, ये बहुत ही जबरदस्त चांस होगा आपके लिए कि यहाँ पे बाइंग करे और मार्केट जो है ना दोबारा से एक होल्डर, यानी ये कप की शेप है और यहाँ पे होल्डर की शेप बने, इसको ब्रेकआउट करके मजीद अपसाइड की तरफ मार्केट मूव कर जाए, ठीक है। तो ये वाला अच्छा चांस है, और अगर इसको नीचे की तरफ क्लोजिंग H1 दे जाती है तो फिर आपने बाइंग 2564 और 2560 के एरिया से करना है, क्योंकि यहाँ से गैप अप से मार्केट ओपन हुई है, तो किसी ना किसी टाइम मार्केट इसको फिल करने आ सकती है, ठीक है। और मजीद अगर इससे नीचे चली गई तो ऑफ कोर्स आपको मैंने कल भी लेवल बताए हुए हैं, और वो 2530 और 20 का एरिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर करो तो एग्रेसिव बाइंग हो सकती है, और एग्रेसिव बाई जो है ना वो 2600, जो मैंने डेली का लेवल ब्रेकआउट बताया, वहां तक जा सकती है। अब H4 के ऊपर चलेंगे इस H4 के लेवल्स में आपको बताता चलो, यहाँ पे देखें अगर, तो मार्केट 2606 और 2618 का एक बड़ा सेल जोन है जिसके अंदर मार्केट रुकी हुई है, ठीक है। अब ये किसी टाइम भी इससे ब्रेकआउट करके डाउन साइड की तरफ आ सकती है, अगर तो एग्रेसिव होकर इससे ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, फिर सेल आपकी जो है ना वो रेजिस्टेंस टू, यानी 2626 के एरिया से बन सकती है, और अगर थोड़ा सा यानी कि ना ना करते हुए भी आपको यहाँ पे 60 से 70 पिप्स की प्रॉफिट देगी, और फिर अगेन इसको ब्रेकआउट करके अगर अपसाइड की तरफ आती है तो ये 2663 और 35 के दरमियान में जो एक्टिव फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट टच करके डाउन साइड की तरफ आके फिर आप जा सकती है। तो अगर नीचे आई तो लेवल बताए पहले से बताए हुए हैं कि 2596, 2590 और 85 के एरिया से आप फिबोनाची गोल्डन लेवल्स हैं जिनको आप इजीली यहां से बाइंग बना सकते हैं आज के दिन। तो गाइज लेवल बता देता हूँ, पहली सपोर्ट आपकी जो है ना वो 2602 है, दूसरी सपोर्ट 2588, और तीसरी 2568 और 64 का एरिया। रेजिस्टेंस आपकी 2620 है, दूसरी 2635 और 51 और 55 का एरिया है जहां से आपको चांस मिल सकता है। आज की वीडियो भी उम्मीद है करता हूं कि आपके लिए अच्छी साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।